ठीक है, तो अर्जुन का प्रश्न यही है कि निराकारवादी जो निराकार ब्रह्म के रूप में भगवान को समझते हैं, है ना, या भगवान के लिए पूजा करते हैं एक तरीके से, या ध्यान लगाते हैं, तो निराकारवादी अच्छे हैं या साकार रूप में जो ध्यान लगाते हैं वो अच्छे हैं? अर्जुन इस तरीके से प्रश्न पूछ रहे हैं, है ना। इस अध्याय का पहला श्लोक। अर्जुनुवाच एवं सततयुक्ता ये भक्त्या त्वां पर्युपासते ये च अपि अक्षरम् अव्यक्तम तेषां के योग वित्तमा। अर्जुन ने पूछा, जो आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं, जो अव्यक्त निर्विशेष ब्रह्म की पूजा करते हैं, इन दोनों में से किसे अधिक पूर्ण या सिद्ध माना जाए, है ना। भगवान से अर्जुन पूछ रहे हैं, निराकारवादी निराकार ब्रह्म की पूजा करने वाले या सगुण साकार रूप में जो पूजा करते हैं। है ना, तो इस तरीके से अर्जुन का प्रश्न है। अभी भगवान क्या उत्तर देते हैं इसके संबंध में वो हम देखते हैं, है ना। हरे कृष्णा। जनरली हम लोग देखते हैं कि भारत में लोग, आप भी देखेंगे कि मैक्सिमम निराकारवादी ही हैं, है ना, जो निराकार ब्रह्म की पूजा करते हैं या ध्यान लगाते हैं। बहुत कम लोग हैं जो साकार रूप में भगवान को मान पा रहे हैं, है ना। अभी देखते हैं प्रभुपाद जी ने क्या क्या कहा है इस संबंध में। सामान्यतः अध्यात्मवादियों को दो श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है ना, निर्विशेषवादी तथा सगुणवादी। सगुणवादी भक्त अपनी संपूर्ण शक्ति से परमेश्वर की सेवा करता है और निर्विशेषवादी भी कृष्ण की सेवा करता है, किंतु प्रत्यक्ष रूप से न करके वह अप्रत्यक्ष ब्रह्म का ध्यान करता है। इस अध्याय में हम देखेंगे कि परम सत्य की अनुभूति की विभिन्न विधियों में भक्ति योग सर्वोत्कृष्ट है। यदि कोई भगवान का सानिध्य चाहता है तो उसे भक्ति करनी चाहिए। जो लोग भक्ति के द्वारा परमेश्वर की प्रत्यक्ष सेवा करते हैं वे सगुणवादी कहलाते हैं। जो लोग निर्विशेष ब्रह्म का ध्यान करते हैं वे निर्विशेषवादी कहलाते हैं। यहाँ पर अर्जुन पूछते हैं कि इन दोनों में श्रेष्ठ कौन है। यद्यपि परम सत्य के साक्षात्कार के अनेक साधन हैं, किंतु इस अध्याय में कृष्ण भक्ति योग के सबों में श्रेष्ठ बताते हैं, है ना। बहुत से परम सत्य या भगवान के साक्षात्कार के अनेक साधन हैं, किंतु यहाँ पर इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने भक्ति योग को सबसे श्रेष्ठ बताया है ना। भक्ति योग सबसे हायर योग है, सबसे टॉप मोस्ट वाला योग है, ठीक है। हरे कृष्णा। तो दूसरे श्लोका के माध्यम से क्या कह रहे हैं भगवान, अभी भगवान उत्तर दे रहे हैं, वो देखते हैं। श्री भगवान उवाच मय्यावेश्य मन ये मां नित्य युक्ता उपासते श्रद्धाया पर्या उक्तेता ते मे युक्तमा मता। श्री भगवान ने कहा, जो लोग अपने मन को मेरे साकार रूप में एकाग्र करते हैं और अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरी पूजा करने में सदैव लगे रहते हैं, वे मेरे द्वारा परम सिद्ध माने जाते हैं, है ना। तो भगवान ने यहाँ क्या किया है, भगवान ने उत्तर दिया है ना। अब भगवान ने अर्जुन के प्रश्न का यहाँ उत्तर देकर स्पष्ट कहा है कि जो व्यक्ति साकार रूप में, है ना, अपने मन को मेरे में एकाग्र करते हैं और श्रद्धा पूर्वक निष्ठा पूर्वक, है ना, मुझे पूजते हैं, मेरी सेवा करते हैं, तो वो निश्चित रूप से मेरे द्वारा सिद्ध माने जाते हैं। मेरी वॉइस आ रही है ना आप सभी को? जी माता जी। ओके, एक मिनट दीजिए मुझे। आप लोगों ने निराकारवादी ये जो
ब्रह्म कुमारी वाला जो एक चलता है ना, एक ब्रह्म कुमारी है, और भी मैंने एक दो लोगों के इस निराकारवाद के संबंध में नाम देखे हैं, है ना। तो ये क्या करते हैं, केवल एक ब्रह्म ज्योति पर अपना ध्यान लगाते हैं, है ना। इनका साकार, ये सोचते हैं कि भगवान का कोई साकार रूप नहीं है ना। लेकिन अभी हमने भगवत गीता पढ़ी है तो हम लोगों को पता है कि भगवान का साकार रूप है, जो श्याम सुंदर रूप है ना। तो इस तरीके से भगवान यहाँ उत्तर दे रहे। देखिए जो डिवोटीज होता है, जो भगवान का भक्त होता है, वो क्या कर रहे हैं, वो भगवान की सारी प्रत्यक्ष रूप से सेवा करते हैं, भगवान का श्रृंगार करते हैं, है ना। भगवान की अर्च विग्रह की पूरी सेवा करते हैं, उनकी आरती करते हैं, प्रसादम उनको देते हैं, है ना, प्रसाद के रूप में नैवेद्य अर्पित करते हैं, है ना। तो इस तरीके से जो भगवान के भक्त होते हैं वो प्रत्यक्ष रूप में भगवान की सेवा करते हैं, और निरंतर वो भगवान की सेवा में कार्यरत रहते हैं, है ना। कीर्तन करते हैं, श्रवण करते हैं, भगवान के संबंध में कोई पुस्तक पढ़ते हैं, है ना। प्रसाद भी कभी कभी तैयार बनाते हैं, या बाहर से बाजार से अगर भगवान के लिए कुछ लाना हो तो वो भी लेके आते हैं, है ना। मंदिर की साफ सफाई करना, तो इस तरीके से सारी चीजें सारी वो भगवान के लिए करते हैं, इसलिए भगवान ने उनको परम सिद्ध माना है ना। और साकार रूप में जो एकाग्र करते हैं वो ही भगवान ने यहाँ माना है, ठीक है। लेकिन जब कोई व्यक्ति भगवान के साकार रूप को स्वीकार नहीं करता है तो ये मानिए कि वो नास्तिक ही है ना। वो भगवान में विश्वास नहीं करता है, बिल्कुल भी नहीं होगा, है ना। हरे कृष्णा। अभी पर मेरा आप लोगों से एक प्रश्न है ना। आप लोग मुझे बताइएगा कि एक तरफ हो गई भगवान की शक्ति और एक तरफ हो गया भगवान का व्यक्तिगत, है ना, रूप। तो अभी आप मुझे बताइए कि जो हमने कल 11वें अध्याय में विश्व रूप देखा था वो किस तरफ है, वो शक्ति वाला रूप है या साकार रूप है। आप चैट बॉक्स में भी डाल सकते हैं, हैंड रेज भी कर सकते हैं, है ना। हरे कृष्णा कल्याणी माता जी। मेरी वॉइस आ रही है कल्याणी माता जी। चलिए देखते हैं। ओके माता जी अनम्यूट करके बोल सकते हैं आप, मैंने आपको अनम्यूट के लिए किया है। हरे कृष्णा कल्याणी माता जी। ओके ओके हरे कृष्णा माता जी। हाँ अभी हुआ है। ओके ओके ठीक है माता जी। दंडवत प्रणाम माता जी। ओके दंडवत प्रणाम माता जी, दंडवत प्रणाम माता जी। श्लोका हो तो फिर आप रीड करिएगा, है ना। श्योर माता जी श्योर। ओके तो अभी प्रश्न ये है कि भगवान का जो विश्व रूप है, विराट रूप है, वो किस तरफ है, भगवान की शक्ति है या भगवान का साकार रूप है। आप बता सकते हैं। नहीं? चलिए ठीक है, हम देखते हैं। जो भगवान का विश्व रूप है वो भगवान की शक्ति है ना। वो वैभव की तरफ है। भगवान की शक्ति प्रदर्शन को देखकर अर्जुन क्या हो गए थे, भयभीत हो गए थे, है ना, डर गए थे वो। तो अर्जुन का प्रश्न है कि अभी आगे अर्जुन यही जानना चाह रहे हैं भगवान से कि मैं आपको किस रूप में पूजा मुझे करना पड़ेगी, साकार रूप में या अब मुझे विश्व रूप की पूजा करना पड़ेगी, है ना। पर विश्व रूप से तो अर्जुन को डर लग रहा है, इसलिए अर्जुन ने ये प्रश्न पूछा, है ना, कि एक तरफ क्या है, विश्व रूप है और दूसरी तरफ भगवान का साकार रूप है
अभी अगले श्लोका में क्या बोल रहे हैं भगवान वो देखते हैं। लेकिन जो लोग अपनी इंद्रियों को वश में करके तथा सबों के प्रति संभाव रखकर परम सत्य की निराकार कल्पना के अंतर्गत उस अव्यक्त की पूरी तरह से पूजा करते हैं जो इंद्रियों की अनुभूति के परे है, सर्वव्यापी है, अकल्पनीय है, अपरिवर्तनीय है, अचल तथा ध्रुव है, वे समस्त लोगों के कल्याण में संलग्न रहकर अंततः मुझे प्राप्त करते हैं, है ना। तो भगवान यहाँ तीसरे और चौथे श्लोक के माध्यम से ये बता रहे हैं, ठीक है, कि जो लोग सीधे रास्ते पर नहीं चलते, है ना। अभी कृष्ण भगवान ने बता दिया है ना, कृष्ण भगवान ने भी वैष्णव तत्व को स्वीकार किया, जो निराकार के प्रति आसक्त है, वो जो निराकारवादी है उनके लिए प्रगति कर पाना कष्टकारक है ना। वो देहधारियों के लिए उसमें प्रगति करना मुश्किल है, ठीक है। तो अभी द्वैत अद्वैत और द्वैत के बारे में थोड़ा सा हम समझते हैं, है ना। जैसे जैसे भारत में क्या एक चला था द्वैत और अद्वैतवाद, है ना। जैसे अद्वैत मतलब मैं भगवान ही हूँ, है ना, वो अपने आप को भगवान मानने लग जाता है। मैं भटक गया हूँ, भूल गया हूँ, निराकार हूँ, है ना, रूप नहीं ना गुण है, जैसे शंकराचार्य जी ने दिया था अद्वैत वाला। और द्वैत वाला ये क्या बताया था कि साकार रूप में जो भगवान हमसे अलग है ना, तो क्या है, उसको द्वैत माना जाता है। और द्वैत मतलब मैं ही भगवान हूँ। तो अभी इस क्लास में बहुत से लोग हैं, है ना, एडमिन्स भी है, सब है, लेकिन क्या है, अभी मैं मेरा कह लूं कि क्या मेरे कान नहीं है, मेरी आंखें नहीं है, मेरे हाथ नहीं है, मेरी नाक नहीं है क्या, है ना, सब है। तो क्या भगवान गूंगे बह रहे हैं क्या, है ना। तो ये एक तरीके से अपराध है ना। भगवान का भी दिव्य शरीर है ना। ये भगवान का निराकार रूप कहकर भगवान का अपमान करते हैं निराकारवादी, है ना। तो भारत में ये सारी चीजें, ये सारी ओर फैल गया है कि निराकार है भगवान, निराकार है। और ये क्यों फैल रहा है, क्योंकि साकार रूप से कुछ लोगों को डर लगता है ना। वो साकार रूप में भगवान पे ध्यान नहीं करना चाहते, उनकी प्रत्यक्ष रूप से पूजा नहीं करना चाहते हैं। जैसे चोर होता है ना, उसको पुलिस से भय लगता है, वैसे ही भगवान से कुछ लोगों को भय लगता है। किनको लगता है, जो नास्तिक लोग होते हैं, वो भगवान को नहीं जानते, भगवान को स्वीकार नहीं करते, रिजेक्ट करते हैं उनको, है ना, नास्तिक लोग। तो भगवत गीता को स्वीकार भी नहीं करते हैं वो लोग, छूते तक नहीं है गीता को, है ना। तो भगवान कहेंगे आगे की साकार रूप में पूजा करो, है ना। इसलिए कई बार कहा जाता है कि मायावादी कृष्ण अपराधी। क्यों अपराध कर रहे हैं वो, क्योंकि निराकारवादी लोगों को भगवान की शरण से दूर रख रहे हैं, है ना, उनकी शरण में जाने नहीं दे रहे हैं। तो ये एक तरीके से अपराध ही है ना, क्योंकि वास्तव में भगवान का बहुत सुंदर रूप है, श्याम सुंदर रूप है ना। और रूप देखकर हृदय प्रसन्न हो जाता है। और निराकार नहीं, साकार रूप में मन को एकाग्र करना चाहिए। भगवान ने ये फैसला दे दिया है ना दूसरे श्लोक के माध्यम से। तो हम भी निराकारवादी के उसमें हमें नहीं आना चाहिए, भगवान का एक साकार रूप होता है, ठीक है। और जितने भी अभी आप लोग देख रहे हो मंदिर जितने भी है, आज से 5,000 साल पहले ही बने हुए हैं, है ना। और भगवान ने उसमें जो रूप प्रकट किए हैं वो अर्ज विग्रह रूप है ना, अर्ज जिसमें अर्चना कर सके भगवान की हम। और 5,000 साल पहले नहीं थे, है ना। वेद व्यास जी ने लिखा था कि बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने दर्शन किया था, तब रूप प्रकट हुए हैं, है ना। जिसके दर्शन किए वो कोरी कल्पना नहीं है, बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने उनके दर्शन किए हैं। वेद व्यास जी ने जैसे वर्णन किया है, गोवर्धन पर्वत उठाया, है ना, या लीला की, तो उस अनुसार भगवान का विग्रह बन जाता है ना। कभी हमने ये नहीं सोचना चाहिए कि जो भगवान के विग्रह है, अर्च विग्रह है ना, वो कल्पना के अनुसार बनाए गए हैं, नहीं। इसको शिल्प शास्त्र भी कहते हैं, ठीक है। विग्रह से पहले उसमें प्राण प्रतिष्ठा की जाती है ना, उसके पहले अर्च अवतार कहते हैं उसको, और फिर वो विग्रह अर्च अवतार कहते हैं। और भगवान के विग्रह बहुत सुंदर होते हैं, है ना, वो बहुत कुछ कहते हैं, शास्त्रों में ये लिखा हुआ है, ये वर्णन है।
तो अभी 5वें श्लोक है। हरे कृष्णा कल्याणी माता जी, पढ़िए आप 5वां श्लोक। अनम्यूट करिए माता जी। हाँ अभी हुआ। क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्भिरवाप्यते। हरे कृष्ण माता जी। हाँ हरे, पढ़िए माता जी ये भी। जी माता जी। जिन लोगों के मन परमेश्वर के अव्यक्त निराकार स्वरूप के प्रति आसक्त है, उनके लिए प्रगति कर पाना अत्यंत कष्टप्रद है। देहधारियों के लिए उस क्षेत्र में प्रगति कर पाना सदैव दुष्कर होता है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। है ना, भगवान यहाँ ये कह रहे हैं कि जो निराकार वादी लोग हैं, है ना, वो क्या है, निराकार स्वरूप के प्रति बहुत आसक्त है, लेकिन देहधारियों के लिए उसमें प्रगति कर पाना बहुत मुश्किल होता है। वो ब्रह्म ज्योति तक ही केवल अपने आप को, अपने मन को ले जा सकते हैं, उससे आगे ले ही नहीं जा सकते, क्योंकि उनको ज्ञान ही नहीं है ना, तो उसमें प्रगति हो ही नहीं पाती उनकी भक्ति में। हरे कृष्णा। और एक भक्ति योगी क्या करता है, अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करता है ना, और भक्ति की प्रोसेस को फॉलो करता है, तो जिससे वो भगवान के धाम तक पहुंच जाता है। ठीक है जी माता जी, पढ़िए। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्त मत्पराः अनन्यनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यवेशितचेतसम्। जो अपने सारे कार्यों को मुझ में अर्पित करके तथा अविचलित भाव से मेरी भक्ति करते हुए मेरी पूजा करते हैं और अपनी चिंता को मुझ पर स्थिर करके निरंतर मेरा ध्यान करते हैं, उनके लिए हे पार्थ मैं जन्म मृत्यु के सागर से शीघ्र उद्धार करने वाला हूँ। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो भगवान ने यहाँ साकार रूप, है ना, जो भगवान का साकार रूप है, और जो अनन्य भक्त है वो साकार रूप में भगवान को पूजते हैं, भगवान पे ध्यान लगाते हैं, तो वो मार्ग अत्यंत सरल और आसान मार्ग भगवान द्वारा बताया गया है ना। इस प्रकार अभी यहाँ पे भगवान ने इन दोनों श्लोकों के माध्यम से क्या किया है, भगवान के साकार रूप और निर्गुण रूप दोनों के बीच उन्होंने अंतर का वर्णन किया है। हरे जो कृष्ण माता भगवान, जी। अच्छा जी अभी एक मिनट, है ना, जहाँ निराकार स्वरूप है भगवान का, वहां कोई भी आदान प्रदान नहीं होता है ना, केवल और केवल ब्रह्म ज्योति पे ध्यान लगाते हैं। और हरे जो कृष्ण। भगवान का साक्षात रूप है ना, जो भगवान का साकार रूप है, उसमें भगवान के भक्त लोग संरक्षण में रहते हैं, है ना, और मतलब साक्षात प्रत्यक्ष रूप से कोई भी चीजों का आदान प्रदान होता है भगवान और भक्त के बीच में। ठीक है, तो इसमें शीघ्र उद्धार की संभावनाएं होती है। ठीक है, भगवान यही बता रहे हैं। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। जी हरे कृष्ण। मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवशिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः। मुझ भगवान में अपने चित्त को स्थिर करो और अपनी सारी बुद्धि मुझ में लगाओ, इस प्रकार तुम निस्संदेह मुझ में सदैव वास करोगे। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। तो देखिए भगवान यहाँ क्या बोल रहे हैं कि मुझ पर अपने चित्त को स्थिर करो और अपनी सारी बुद्धि मुझ में लगाओ, है ना, इस प्रकार तुम निस्संदेह मुझ में सदैव वास करोगे। तो एक होता है बिल्ली का बच्चा और एक होता है बंदर का बच्चा, आपने दोनों को देख रखा होगा, है ना। तो बंदर का बच्चा क्या करता है, अपनी शक्ति से अपनी माँ को पकड़े रहता है ना, ताकि वो गिरे नहीं। लेकिन बिल्ली का बच्चा क्या है, उसको उसकी माँ अपने मुंह में उठाकर इधर उधर ले जाती है ना, जब वो बहुत छोटे छोटे होते हैं, तब वो माँ पर पूर्ण रूप से आश्रित होता है। तो हमें भी बिल्ली के बच्चों की तरह होना चाहिए, भगवान पर पूर्ण आश्रित, भगवान को लक्ष्य बनाकर उनको सारे कर्म हमको अर्पित करना चाहिए। ठीक है, तो एक भाग हो गया, अर्जुन ने विश्व रूप देख लिया और देखकर वो डर गए, है ना। तो अभी अर्जुन से भगवान अलग अलग भक्तों के बारे में बता रहे हैं, है ना। तो इस श्लोक में भी भगवान
क्या बता रहे हैं, भगवान बताएंगे कि भक्त कितने प्रिय है भगवान को। तो भगवान यहाँ इसीलिए कह रहे हैं कि मेरे में मन लगाओ, मतलब अनन्य भक्ति करो, है ना, शुद्ध भक्ति का भगवान कह रहे हैं। लेकिन हम तो शुद्ध भक्त है ही नहीं, है ना, क्योंकि हरे कृष्ण महामंत्र का जब भी हम जाप करते हैं तो क्या करते हैं, टीवी चलाते हैं, मोबाइल देखते हैं, है ना, तो हम शुद्ध भक्ति नहीं कर रहे हैं। तो अगर शुद्ध भक्ति नहीं कर रहे हैं तो फिर भगवान में हमारा ध्यान फोकस भी नहीं होता है, भगवान में लग भी नहीं पाता है। तो अभी हमें भक्ति में फोकस करना चाहिए, ठीक है। इसलिए भगवान यहाँ कह रहे हैं कि मेरे में मन लगाओ। तो अभी भक्त भगवान को कितने प्रिय है ना, अलग अलग भक्तों के बारे में भगवान बता रहे हैं, या एक प्रोसेस बता रहे हैं कि क्या करना चाहिए भक्त को, ठीक है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनंजय। हे अर्जुन, हे धनंजय, यदि तुम अपने चित्त को अविचल भाव से मुझ पर स्थिर नहीं कर सकते तो तुम भक्ति योग के विधि विधानों को पालन करो। इस प्रकार तुम मुझे प्राप्त करने की चाह उत्पन्न करो। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। देखिए भगवान ने पहले पहले सबसे पहले नंबर पे क्या बताया कि इससे पहले वाले श्लोक में कि मेरे में मन लगाओ, है ना, अनन्य भक्ति करो। लेकिन हम इतने शुद्ध भक्त तो है नहीं कि भगवान में बिल्कुल हर समय मन लगा सकते हैं, है ना, नहीं हो सकता है। हम अभी संसार में है ना, संसार के कार्य कर रहे हैं, भौतिक कार्यों में है। लेकिन अभी दूसरा उपाय भगवान यहाँ पे दे रहे हैं। भगवान क्या कह रहे हैं कि यदि तुम अपने चित्त को मुझ में नहीं स्थिर कर सकते हो, है ना, तो तुम भक्ति योग के विधि विधानों का पालन करो, है ना। भक्ति योग के विधि विधान विधान क्या है, नौधा भक्ति, श्रवण कीर्तन स्मरणम, है ना, इस तरीके आदि। तो इन सबका पालन करो, और इस प्रकार तुम इनका पालन करोगे तो तुम मुझे प्राप्त करने की चाह उत्पन्न करोगे, ठीक है। साधन भक्ति का कह रहे हैं, नौदा भक्ति का भगवान कह रहे हैं, ताकि उसका अभ्यास करते हुए तुम पहले क्या करो, अनन्य भक्त बनो, ठीक है। हरे हरे कृष्ण माता कृष्णा। जी। जी जी। अभ्यासेऽप्य समर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि। यदि तुम भक्ति योग के विधि विधानों का भी अभ्यास नहीं कर सकते तो मेरे लिए कर्म करने का प्रयत्न करो, क्योंकि मेरे लिए कर्म करने से तुम पूर्ण अवस्था सिद्धि को प्राप्त होगे। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। तो अभी भगवान ने पहले कहा मेरे में मन स्थिर करो। अगर मन स्थिर नहीं कर सकते हो तो फिर नवधा भक्ति का या भक्ति के विधि विधानों का पालन करो, है ना। और ये विधि विधानों का पालन हम कैसे कर सकते हैं, गुरु का आश्रय लेकर कर सकते हैं, है ना। उनके कहे अनुसार हम भक्ति कर सकते हैं। अगर यही नहीं कर सकते तो भगवान के लिए भगवान यहाँ क्या कह रहे हैं, सेवा करो, है ना। श्रम दान करना चाहिए हमें भगवान के लिए, कर्म करने के लिए, शुद्ध भक्त बनने के लिए भगवान के लिए कर्म करना चाहिए, ठीक है। मतलब हमारी इंद्रियों के द्वारा भक्ति करने का भगवान कह रहे हैं, है ना, ताकि जिससे भगवान क्या होंगे, प्रसन्न होंगे। जैसे कहीं भगवान श्री कृष्ण का मंदिर निर्माण है ना, तो वहां आप अर्थ के रूप में सहायता कर दो दान देकर, है ना, या कोई ग्रंथ छपवाने हेतु दान दे दीजिए, है ना। तो और इस तरीके से सारे कार्य भगवान की संतुष्टि के लिए हमें करना चाहिए, और ये सारे कार्य क्या होते हैं, आध्यात्मिक होते हैं। तो भगवान यहाँ तीसरे स्टेप में यही बता रहे हैं, मेरे में मन नहीं लगा सकते तो साधन भक्ति करो, है ना। साधन भक्ति नहीं कर सकते तो फिर मेरे लिए कर्म करो अपनी इंद्रियों के द्वारा, बाह्य इंद्रियां जितने हैं, है ना। अभी यहाँ पिक्चर में भी आप देख सकते हैं, यहाँ क्या है, कुछ लोग मंदिर निर्माण में सहयोग कर रहे हैं, है ना। तो ये निष्काम कर्म योग है, बिना किसी स्वार्थ वाला काम नहीं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। हे कुंती पुत्र,
तुम जो कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ अर्पित करते हो या दान देते हो, और जो भी तपस्या करते हो, उसे मुझे अर्पित करके करते हुए करो। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। जो कुछ भी करते हो, है ना, भगवान कह रहे हो तुम जो कुछ भी करते हो, जो कुछ खाते हो तो भगवान को भोग लगाकर एक भक्त को खाना चाहिए। जो कुछ भी अर्पित करते हो या कोई दान भी करते हो आप, तो भगवान के निमित्त करना चाहिए। तपस्या भी करते हो, तप करते हो, है ना, जैसे कोई एकादशी का व्रत कर रहा है, जन्माष्टमी का व्रत कर रहा है, तो ये एक तरीके से शारीरिक तप है ना। अगर कोई ये व्यक्ति ये भी कर रहा है तो भगवान के निमित्त करो, श्री कृष्ण भगवान के लिए करो, है ना। जो कुछ भी करो भगवान को अर्पित करते हुए करना चाहिए, सब कुछ कृष्ण को अर्पित करना चाहिए हमें। ठीक है, तो इसी श्लोक में अनन्य भक्ति के बारे में भगवान ने कहा है। अनन्य मतलब दूसरा कोई और अन्य नहीं, सिर्फ और सिर्फ श्री कृष्ण, इसके अलावा कोई और नहीं, है ना। जैसे एक वो कैसा होता है, फूल है और फूल के आसपास वो भोरा मंडराता है ना, जब तक वो फूल खुला है ना, उसे सुगंध आ रही है ना, उससे वो जब तक रस ले रहा है तब तक क्या करता है, वो पूरे समय उस फूल के आसपास मंडराता रहता है। तो भगवान के भक्त भी ऐसे ही होते हैं, हमेशा भगवान श्री कृष्ण के आसपास मंडराते रहते हैं। वो भगवान से इतने आसक्त हो जाते हैं, इतना प्रेम हो जाता है भगवान से, कि भक्त जो है वो श्री कृष्ण के आसपास ही रहते हैं, है ना। श्री कृष्ण से या श्री कृष्ण की लीलाओं से, गुण से, किसी भी चीज से वो दूर नहीं हटते हैं, है ना। कुछ ना कुछ उनको श्रवण में चाहिए, है ना। नहीं तो फिर अगर खाएंगे भी तो सिर्फ प्रसाद ही खाएंगे, इसके अलावा वो कुछ और चीज ग्रहण नहीं करते हैं। तो यहाँ पर भगवान इसीलिए अनन्य भक्ति के बारे में बता रहे हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण जी माता माता जी। जी, हरे हाँ, कृष्णा। हरे कृष्ण। अथ एतदप्यसक्तोऽसि कर्तुम् मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान्। अगर हालांकि आप इस चेतना में काम करते में असमर्थ थे, तो अपने काम के सभी परिणामों के त्याग देने की कोशिश करें और आत्मस्थित होने की कोशिश करें। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो अभी भगवान क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं कि कर्म के फलों का त्याग करो, है ना। मतलब अगर हम अनन्य भक्ति नहीं कर सकते, नौधा भक्ति भी नहीं कर सकते, भगवान के लिए कुछ कर्म भी नहीं कर सकते हैं, है ना, तो भगवान यहाँ कह रहे हैं कि तुम अगर कुछ भी नहीं कर सकते हो तो निष्काम भक्तों की मदद कर दो, है ना। अपने कर्म के फलों का त्याग कर दो, मतलब निष्काम भक्ति का भगवान कह रहे हैं, निष्काम कर्म के लिए कह रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, बिना स्वार्थ वाला काम, है ना, और सभी फलों का त्याग करने के लिए भी कह रहे हैं। और यही मेरी भक्ति है और इसे ही भक्ति योग कहा गया है। ठीक है, हरे कृष्णा। जैसे भगवान कृष्ण नंद गांव पहुंचे थे, तो नंद महाराज के पास जितनी भी गायें थी वो दान की थी उन्होंने। ठीक है, तो अभी हम आगे देखेंगे कि दान का भी बहुत महत्व है। उचित स्थान, उचित समय और उचित व्यक्ति को दान करना चाहिए। जी माता जी, हरे पढ़िए। कृष्ण माता जी। हाँ। हरे कृष्ण। तेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानाध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्यागः त्यागः शान्तिरनन्तरम्। यदि आप इस अभ्यास में नहीं जा सकते हैं, तो अपने आप को ज्ञान में संलग्न करें। ज्ञान से बेहतर हालांकि ध्यान है, और ध्यान से बेहतर काम के फल का त्याग है। इस तरह से त्याग से मन की शांति मिल सकती है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। भगवान ने यहाँ पे अभ्यास के लिए कहा, किसका अभ्यास, ज्ञान, ध्यान और त्याग, है ना। अभी भगवान बता रहे हैं कि इस अभ्यास में श्रेष्ठ ज्ञान है, लेकिन ज्ञान से श्रेष्ठ ध्यान को बताया गया है, और ध्यान से भी श्रेष्ठ कर्म फलों का त्याग है ना, ये भगवान द्वारा। और त्याग का परिणाम क्या होता है, जब हम किसी चीज का त्याग करते हैं तो मन को शांति प्राप्त होती है ना। त्याग बहुत महत्वपूर्ण है, सबसे ऊपर त्याग को रखा गया है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, हम समझ ही नहीं रहे हैं, सारी चीजें नश्वर है, फिर भी हम भगवान के लिए कोई त्याग नहीं करते, दान तक नहीं दे सकते हम भगवान के लिए, है ना, क्योंकि हमको समझ ही नहीं आता है ना, लोगों को समझ ही नहीं है इन चीजों की।
हम केवल पुण्य कर्म के लिए लगे, और अगर पुण्य कर्म, आजकल तो ये भी स्थिति हो गई कि कोई पुण्य कर्मों के लिए तक दान देने के लिए तैयार नहीं है ना। तो मतलब व्यक्ति त्याग नहीं करता है, तो व्यक्ति को त्याग जरूर करना चाहिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। मेरा ऐसा भक्त जो सामान्य कार्यकलाप पर आश्रित नहीं है, जो शुद्ध है, दक्ष है, चिंता रहित है, समस्त कष्टों से रहित है और किसी फल के लिए प्रयत्नशील नहीं रहता, मुझे अतिशय प्रिय है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। तो भगवान क्या कह रहे हैं 16वें श्लोक के माध्यम से, मेरा ऐसा भक्त जो सामान्य कार्यकलापों पर आश्रित नहीं है, जो शुद्ध है, दक्ष है, चिंता रहित है, समस्त कष्टों से रहित है और किसी फल के लिए प्रयत्नशील नहीं रहता, मुझे अतिशय प्रिय है। तो अभी आपके सामने एक चित्र है ना। इस चित्र से आप अनुमान लगा सकते हैं कि ये भगवान का कौन सा भक्त है ना। ये सुदामा जी है, भगवान के अनन्य भक्त है ये, है ना, सखा भाव में है ये। तो क्या सुदामा जी की स्थिति कैसी थी आप सभी जानते हैं, है ना। आपने सुदामा जी के चरित्र के बारे में, उनके बारे में सुना होगा, देखा होगा, पढ़ा होगा कहीं, है ना। ये सुदामा जी की पत्नी, सुदामा जी की स्थिति बहुत, आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा खराब थी, है ना। खाने के लिए उनके लिए 2 टाइम का भोजन भी उपलब्ध नहीं रहता था। तो इसी स्थिति को देखते हुए सुदामा जी की पत्नी उनसे एक दिन कहते हैं कि आपके मित्र, आप कहते हैं कि कृष्ण मेरा मित्र है, कृष्ण मेरा मित्र है ना। तो आप जाइए और कृष्ण से कुछ मदद लेकर आइए, है ना। लेकिन सुदामा जी तो अनन्य भक्त थे, निष्काम भक्ति करते थे वो। उन्होंने पहले तो मना किया, लेकिन पत्नी के बार बार कहे जाने पर उन्होंने अपने बेमन से वो चीज को स्वीकार कर लिया। और दूसरे दिन वो कहाँ जाते हैं, भगवान श्री कृष्ण से मिलने द्वारिका, है ना। द्वारिका जाते हैं, भगवान भी उन्हें देखकर बहुत प्रसन्न होते हैं, है ना। और इनकी पत्नी इनको चावल बांध के देते हैं, 3 मुट्ठी चावल केवल, है ना। और भगवान के पास जब सुदामा जी जाते हैं, सुदामा जी के चरणों को पखारते हैं, धुलवाते हैं, है ना, भगवान श्री कृष्ण। और दोनों साथ में बैठकर भोजन करते हैं। भगवान श्री कृष्ण उनसे पूछते हैं कि मेरे लिए क्या लेके आए हो, है ना। तब वो बड़े छुपते छुपाते हुए बहुत उस तरीके के मन से भगवान भी वो पोटली देखते हैं चावलों की, है ना, जो देना नहीं चाहते थे सुदामा जी। तो इस तरीके से भगवान से सारी पूरा समय साथ में रहते हुए भी भगवान से कुछ भी नहीं चाहा सुदामा जी ने, है ना। और अंत में लौटे, है ना, लौटते लौटते भी भगवान श्री कृष्ण से कुछ भी नहीं कह पाए। लेकिन जब आते हैं अपने घर पे लौट कर देखते हैं, है ना, तो वहां पे बहुत बड़ा महल बना हुआ होता है। तो सुदामा जी आश्चर्य करते हैं कि मेरी झोपड़ी कहाँ गई, मैं शायद कोई गलत जगह आ गया हूँ, है ना। सुदामा जी वापस फिर जाने लगते हैं, लेकिन फिर उनकी पत्नी और बच्चे बाहर निकलते हैं और सुदामा जी को आवाज लगाते हैं। तो सुदामा जी को बड़ा आश्चर्य होता है कि देखो, मैंने मेरे मित्र से कुछ भी नहीं मांगा, लेकिन बिना मांगे मुझे सब कुछ दे दिया, है ना। तो अनन्य भक्ति इसे कहते हैं, क्योंकि भगवान को हमारी आवश्यकताओं के बारे में सब कुछ पता है, वो तो अंतर्यामी है ना। हम हमको कुछ भी बताने की उनको जरूरत नहीं है ना। सिर्फ संबंध प्रेम का भगवान से रखना चाहिए। ठीक है, तो सुदामा जी के उससे हम ये समझ सकते हैं कि निष्काम भक्ति कैसे होती है। तेरहवें और 14वें श्लोक के माध्यम से भगवान कह रहे हैं, जो किसी से द्वेष नहीं करता लेकिन सभी जीवों का दयालु मित्र है, जो अपने को स्वामी नहीं मानता और मिथ्या अहंकार से मुक्त है, जो सुख दुख में समभाव रहता है, सहिष्णु है, सदैव आत्म संतुष्ट रहता है, आत्म संयमी है और जो निश्चय के साथ मुझ में मन तथा बुद्धि को स्थिर करके भक्ति में लगा रहता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है ना। तो भगवान ने यहाँ जो किसी से द्वेष नहीं करता, सभी से समभाव रखता है, ठीक है, ऐसा भक्त भगवान को बहुत प्रिय है।
कई बार होता है कि हम किसी से द्वेष भी रखने लग जाते हैं, वर्किंग प्लेस पे किसी से कोई झगड़ा हो गया तो उसके प्रति हम लोग पीछे हट जाते हैं, है ना, थोड़ा सा मन में कटुता आने लग जाती है। लेकिन भगवान ने कहा है जो सबसे समभाव रहता है ना, शत्रु भी उसके लिए शत्रु नहीं है और मित्र भी उसके लिए मित्र नहीं है। एक तरीके से सभी पूरा पूरा जगत को वो मित्रता देखता है या भगवान के अंश के रूप में देखता है ना। तो इस तरीके से भगवान ने यहाँ अर्जुन को समझाया है कि ऐसा भक्त भगवान को बहुत अत्यंत प्रिय है। सुदामा जी का आप चित्र में देख सकते हैं। हरे कृष्णा। जिससे किसी को कष्ट नहीं पहुंचता तथा जो अन्य किसी के द्वारा विचलित नहीं किया जाता, जो सुख दुख में, भय तथा चिंता में समभाव रहता है, वह मुझे अत्यंत प्रिय है ना। हमारी मन से, वचन से, वाणी से, है ना, किसी को कष्ट नहीं पहुंचना चाहिए। और अन्य के द्वारा अगर हमको कोई कष्ट दिया जाता है ना, तो उससे भी हमें विचलित नहीं होना चाहिए। सुख तथा दुख में, भय तथा चिंता में संभाव एक भक्त जो होता है वो रहता है, वह भगवान को अत्यंत प्रिय है ना। इस तरीके से हम समझ सकते हैं। जो न कभी हर्षित होता है, न शोक करता है, न जो न पछताता है, न इच्छा करता है, तथा शुभ तथा अशुभ दोनों प्रकार की वस्तुओं का परित्याग कर देता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। प्रहलाद महाराज, है ना, प्रहलाद महाराज को देखिए कितनी छोटी सी उम्र से वो भक्ति कर रहे हैं भगवान के, है ना। उनके पिता क्या थे, राक्षस थे, और राक्षस कुल में इन्होंने जन्म लिया था, लेकिन फिर भी इतनी प्रतिकूलताओं में भी भगवान की भक्ति करी उन्होंने, है ना। और भक्ति करके हिरण्यकश्यपु ने उन्हें हर तरीके से क्या किया, डराने का प्रयत्न किया। ऊपर से फेंका गया प्रहलाद महाराज को, हाथी के नीचे कुचला गया, है ना, लेकिन प्रहलाद महाराज बिल्कुल भी विचलित नहीं हुए, है ना, दृढ़ रहे अपनी भक्ति में। और क्या किया उन्होंने, उन्होंने हर चीज का परित्याग कर दिया, शुभ अशुभ, अच्छी बुरी, है ना, तो भगवान की भक्ति में आगे वो बढ़ पाए। ठीक है, इस तरीके से हम समझ सकते हैं और भगवान जो बताना चाह रहे हैं उसके संबंध में। हरे कृष्णा। अनन्य भक्ति के बारे में भगवान ये बार बार बता रहे हैं, है ना। अनन्य भक्त होता है, एक्चुअली क्या, जीवात्माएं सब कुछ भूल जाती है अपने पूर्व जन्म के कर्मों के कारण, है ना, लेकिन भगवान उनको क्या करते हैं, याद दिलाने की कोशिश करते हैं, है ना, ताकि वो भगवान से अपना संबंध स्थापित कर सके। जो मित्रों तथा शत्रुओं के लिए समान है, जो मान तथा अपमान, शीत तथा गर्मी, सुख तथा दुख, यश तथा अपयश में संभाव रखता है, जो दूषित संगति से सदैव मुक्त रहता है, जो सदैव मौन और किसी भी वस्तु से संतुष्ट रहता है, जो किसी प्रकार के घर बार की परवाह नहीं करता, जो ज्ञान में दृढ़ है, जो भक्ति में संलग्न है, ऐसा पुरुष मुझे अत्यंत प्रिय है। प्रभु जी फिर से वो स्लाइड बताइए एक बार। इस स्लाइड में आप चित्र में देखिए, है ना, दुर्वासा ऋषि है और अम्बरीश महाराज है। हाँ, स्टोरी तो वो ही दिख रही है, ठीक है, ये नहीं भी है तो मैं फिर भी बता दूं। एक जो भक्त है ऐसे होते हैं, अम्बरीश महाराज की एक कहानी बहुत सुंदर है ना, वो भी भगवान के बहुत अनन्य भक्त है। वो राज ऋषि है, राजा भी है थे और ऋषि भी थे। ठीक है, तो अभी कल एकादशी है, तो एकादशी के संबंध से ही वो जुड़ी हुई कहानी है, स्टोरी है एक पास टाइम की। तो क्या होता है कि अम्बरीश महाराज एकादशी का पारायण करते हैं, द्वादशी को एकादशी का पारायण होता है कि व्रत को वो खोला जाता है ना।
तो अम्बरीश महाराज क्या करते हैं, एकादशी व्रत का पारायण करते हैं, और पारायण करने के लिए बैठते ही है, इतने में कौन आता है, दुर्वासा ऋषि आ जाते हैं। ठीक है, और दुर्वासा ऋषि क्या करते हैं, अम्बरीश महाराज को कहते हैं कि ठीक है, मैंने भी एकादशी का व्रत किया है, मैं स्नान करके आता हूँ और फिर हम साथ में एकादशी व्रत का पारायण करेंगे। ठीक है, तो पारायण के लिए कुछ समय रहता है, पर्टिकुलर एक कोई समय रहता है कि उसी के अंतर्गत हमको एकादशी का व्रत खोलना चाहिए। ठीक है, तो दुर्वासा ऋषि तो स्नान करने चले जाते हैं, और जो अम्बरीश महाराज रहते हैं वो दुर्वासा ऋषि का बहुत समय तक इंतजार करते हैं, है ना। और इंतजार करते करते एकादशी व्रत का पारायण का समय समाप्त होने वाला होता है। तो अम्बरीश महाराज सोचते हैं कि फिर अभी मैं भोजन ग्रहण नहीं करता हूँ, मैं केवल, क्योंकि निर्जला एकादशी करते हैं, है ना। वास्तव में अगर देखा जाए एकादशी का व्रत निर्जला ही होता है ना। तो अम्बरीश महाराज ने सोचा कि मैं केवल जल को ग्रहण करता हूँ, भोजन जो है मैं वो ऋषि के साथ ही करूंगा। तो इतना सोचकर वो पानी का ग्लास उठाते हैं, है ना, और पीने लगते हैं। पीते नहीं है, केवल पीने लगते हैं। इतने में दुर्वासा ऋषि आते हैं और अम्बरीश महाराज को देखते हैं कि ये तो मेरे बिना ही एकादशी के व्रत का पारायण करने लग गए, और मैंने भी कहा था कि मैं आके साथ में भोजन ग्रहण करूंगा, है ना। और इन्होंने भी कहा था, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया, और बहुत क्रोधित हो जाते हैं, है ना। और क्रोध के आवेश में वो अम्बरीश महाराज को श्राप देने लगते हैं। लेकिन जैसे ही अम्बरीश महाराज को श्राप देने के लिए वो आगे बढ़ते हैं, कुछ कहते हैं, इतने में भगवान का सुदर्शन चक्र वहां पे प्रदर्शित हो जाता है ना। सुदर्शन चक्र आ जाता है वहां पे अम्बरीश महाराज की रक्षा के लिए, और दुर्वासा ऋषि के पीछे वो जाता है। और दुर्वासा ऋषि पूरे ब्रह्मांड में दौड़ते हैं, ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, शिव जी के पास जाते हैं, है ना, सबके पास जाते हैं, लेकिन सब मना कर देते हैं कि जिनका ये सुदर्शन चक्र है आप उन्हीं के पास जाइए। तब वो जाते हैं श्री नारायण के पास, है ना, भगवान के पास जाते हैं। फिर भगवान कहते हैं कि नहीं, मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, अगर आपको क्षमा कर सकते हैं तो फिर आप अम्बरीश महाराज के पास ही जाइए। तब दुर्वासा ऋषि भागते भागते अम्बरीश महाराज के पास आते हैं, है ना, और उनसे क्षमा याचना मांगते हैं, अपनी भूल को स्वीकार करते हैं, है ना। और अम्बरीश महाराज एक इतने अच्छे शुद्ध भक्त थे कि उन्होंने भी दुर्वासा ऋषि को क्षमा कर दिया, है ना। तो भक्त का चरित्र ऐसा होता है ना। चाहे सामने वाला चाहे जितना उनके बारे में गलत सोचे, गलत कहे, लेकिन क्षमा वाला गुण बहुत होता है। वो भक्त जो होता है किसी को भी बहुत जल्दी क्षमा कर देता है ना। और इसीलिए भगवान भी एक भक्त की मदद करते हैं। भगवान क्षमा नहीं करते, लेकिन भक्त बहुत जल्दी क्षमा करता है। तो मैं देखा है कि भक्तों को अगर कोई परेशान करता है तो भगवान फिर उसको कभी माफ नहीं करते हैं, है ना। तो इससे हम देख सकते हैं कि हम भगवान के, अगर कोई भक्ति करता है तो फिर भगवान के संरक्षण में आ जाते हैं। हरे कृष्णा। हाँ, हरे कृष्णा कल्याणी माता जी। ये सारे जो भी देखे हमने, ये सारे भक्तों के गुण देखे हैं हमने, है ना। अभी भगवान ने जो भी बताया भक्तों हरे के कृष्ण गुण। माता जी। हरे कृष्णा। हरे हाँ, कृष्णा। ये तु ये तु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धधाना मत्परमा भक्तास्तेतीव मे प्रियः। जो इस भक्ति के अमर पद का अनुसरण करते हैं और जो मुझे ही अपने चरम लक्ष्य बनाकर श्रद्धा सहित पूर्ण रूपेण संलग्न रहते हैं, वे भक्त मुझे अत्यधिक प्रिय है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। तो भगवान को कैसे भक्त प्रिय है ना, जो इस भक्ति के अमर पथ का अनुसरण करते हैं। भगवान ने अभी छठे 7वें अध्याय से, है ना, और अभी यहाँ तक देखा हमने 12th चैप्टर तक, इसमें जो भी भक्ति योग का उन्होंने वर्णन किया है ना, उसका सब कुछ अनुसरण करते हैं, है ना, तो वो ही भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, है ना। ये गुह्यतम भाग का भगवान ने वर्णन किया है।
और जो इसको समझता है, इसके ज्ञान तथा इसके ज्ञान को समझता है, तो वो भगवान के साक्षात्कार को प्राप्त होता है ना। और उसके जितने भी भक्ति में प्रयास है एक भक्त के, वो हमेशा पूर्ण होते हैं, है ना, उसके प्रयास पूर्ण होंगे। हरे कृष्णा। तो प्रभुपाद जी के कुछ कथन, कुछ शब्द देखते हैं। इस अध्याय में परम सत्य की जो निराकार धारणा वर्णित है, उसकी संस्तुति उस समय तक के लिए की गई है जब तक मनुष्य आत्म साक्षात्कार के लिए अपने आप को समर्पित नहीं कर देता। दूसरे शब्दों में, जब तक उसे शुद्ध भक्त की संगति करने का अवसर प्राप्त नहीं होता, तभी तक निराकार की धारणा लाभप्रद हो सकती। परम सत्य की निराकार धारणा में मनुष्य कर्म फल के बिना कर्म करता है, आत्मा तथा पदार्थ का ज्ञान प्राप्त करने के लिए ध्यान करता है। यह तभी तक आवश्यक है जब तक शुद्ध भक्त की संगति प्राप्त न हो। सौभाग्यवश यदि कोई शुद्ध भक्ति में सीधे कृष्ण भावनामृत में संलग्न हो, तो उसे आत्म साक्षात्कार के इतने सोपान पार नहीं करने होते हैं। भगवत गीता के मध्य के 6 अध्याय में जिस प्रकार भक्ति का वर्णन हुआ है, वह अत्यंत हृदयग्राही है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। जी हरे कृष्णा प्रभु जी। तो ये भक्ति योग हमने आज समाप्त किया। आज 12th चैप्टर ये भी समाप्त हो चुका है। ठीक है, कल हम 13वां अध्याय देखेंगे। वो भी बहुत अच्छा है, 13 चैप्टर भी, है ना। आपको उसमें पता चलेगा भगवान कौन है, हम क्या है, हमारा संबंध कैसा है ना। भगवान से अर्जुन बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं। हाँ जी कृष्णा प्रभु जी, अगर कोई प्रश्न हो जी तो। माता जी। जी हरे कृष्ण पिंटू देवरामा प्रभु जी, अनम्यूट कीजिए प्रभु जी। हरे कृष्णा कल्याणी माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हरे कृष्णा पिंटू प्रभु जी। जी माता जी, मेरे को संस्कृत में अभी थोड़ा थोड़ा बात करने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। उसके बारे में थोड़ा जानना था। अभी वेद पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए, इसके बारे में। कृष्णा प्रभु जी, प्रश्न आप मुझे बताइए। माता जी प्रभु जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। हरे कृष्ण पिंटू प्रभु जी, आपकी जो आवाज है वो कट रही है, तो दोबारा बोलिए प्रभु जी आपको प्रश्न। माता जी बता रहा हूँ, अभी आ रहा है ना आवाज? हेलो। हाँ जी जी प्रभु जी, आपकी वॉइस है ना एक्चुअली कट कट के आ रही है। अभी आ रहा है ना? हाँ अभी आ रहा है। माता जी मैं बता रहा हूँ, मैं इसके साथ थोड़ा वेद सीखना चाहता हूँ। आप लोग थोड़ा कोई क्लास का व्यवस्था होगा तो मेरे को बता दीजिए, वेद वेद का। अच्छा, वेद वेद सीखना चाहते हैं, वेद हाँ हाँ जो 4 वेद है हमारे, उनके संबंध में। हाँ। अच्छा नहीं प्रभु जी, यहाँ तो भगवत गीता को ही बताया इस गया क्लास का है। बात नहीं कर रहा हूँ, इस क्लास का बात नहीं कर रहा हूँ। वेद सिखाएंगे तो उसका बारे में। इस क्लास का भी ना, ठीक है ना, एक्स्ट्रा तो दूसरा हो सकता है ना उसका बारे में। हाँ, आप जिस ग्रुप में है प्रभु जी, आप उस ग्रुप में बने रहिएगा, है ना। जो भी अपडेट रहेगा आपको उसमें मिलता रहेगा। ओके माता जी। और ओके, अब माता जी हमारा तो स्कूल का तो वेद है क्या? वेद तो नहीं है शायद।
हाँ, अभी तक मेरे तो नॉलेज में नहीं आए हैं प्रभु जी वेद के हाँ संबंध में, क्योंकि भाषा ही वेद के बाद ही तो फिर दूसरी चीजें लिखी गई है। पुराण है, 108 उपनिषद है ना, हाँ उपनिषद लिखे गए, क्योंकि वेदों हाँ की भाषा बहुत कठिन है। हाँ हाँ बहुत सारी मार्कंडो 3-4 उपनिषद में सुना, ऑलरेडी जी, सुना, ऑनलाइन यूट्यूब से सुना हूँ। जैसा कि उपनिषद की भाषा भी प्रभु जी मुझे लगता है थोड़ी कठिन है, थोड़ा पुराणों में सरल तरीके से बताया गया है। हाँ मैं देखा हूँ, 2-3 उपनिषद मैं सुना हूँ ऑलरेडी। अच्छा अच्छा, 108 उपनिषद है प्रभु जी, और 18 पुराण है। हाँ उपनिषद का जितना से मैं सुना हूँ, मृत्यु का बारे में बताया, बहुत सारी मृत्यु का, जो हमारा अ, आत्मा कैसे होता है, उसका मृत्यु, जीवन चक्र कैसे चलता है, इसका बारे में 2-3 उपनिषद में बताया। एक उपनिषद में जो जो राजा या को अरे राजा जॉन को, नचिकेता को दान दिया था, वो उसका बारे में एक उपनिषद में सुना था, और 2-3 स्टोरी सुना था मैंने। अच्छा अच्छा अच्छा, अच्छी बात है ना प्रभु जी, कहीं ना आप कुछ तो आध्यात्म से संबंधित चीजें पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है प्रभु जी। आप अगर यहाँ कुछ आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं, लेवल 2 ज्वाइन करना चाहते हैं, उसमें भगवत गीता का बहुत विस्तृत रूप से पढ़ाया जाएगा। आप सभी से यही मेरा विनम्र आग्रह है कि आप लेवल 2 जरूर ज्वाइन करिए। यहाँ तो हमने मुख्य मुख्य श्लोका लिए हैं, और टाइम भी सीमित है यहाँ पे हमारे पास, 1 घंटे में हमें क्लास खत्म करना है ना, हम लेकिन उसमें लेवल 2 में टाइम भी काफी अच्छा मिलता है, और विस्तृत रूप से पढ़ाया जाता है उसको। और माता जी, मैं एक बात बताना चाहता हूँ, हम लोग तो भागवत जैसे पढ़ रहे हैं, थोड़ा ऐसे एक क्लास में 2 ही श्लोक हो, कोई बात नहीं, मैंने बाद में जो हो सके 2 ही श्लोक हो, जो हम लोग सीख रहे हैं ना, उसको साथ साथ हम लोगों को क्वेश्चन किया जाए, जो इस श्लोक को उच्चारण किया जाए, तभी ना हम लोग सीख पाएंगे। हम तो अभी सुन रहे हैं, सिर्फ हम तो बता जी नहीं जी, रहे हैं कुछ, ठीक ना। इसीलिए प्रभु जी लेवल 2 उसी के अकॉर्डिंग बना है, कि उसमें बहुत आराम से श्लोका समझाए जाते हैं, उसका अर्थ समझाया जाता है, उसका तात्पर्य समझाया जाता है, क्योंकि प्रभु जी 18 दिन में हम लोगों को केवल ये पूरे 18 अध्याय समाप्त करना रहते हैं, इसलिए हाँ हमारे पास टाइम के अभाव के कारण हम इतना नहीं मतलब समय दे पाते हैं, हाँ है ना, इसलिए हमको यही थोड़ा बताना जल्दी चाहता जल्दी हूँ। करना पड़ता है। वो मेरा दादाजी है, तो उनका, मैं तो एक संगठन से जोड़ा हूँ, तो जो आरएसएस के था उसके साथ जोड़ा हूँ, तो यहाँ पर हमारा जो एक संस्कृत का दादा है, उनसे मैं थोड़ा बहुत गीता का श्लोक देख के पढ़ लेता हूँ। कभी कभी 2 उच्चारण नहीं आते, उन्हें मेरे को बता देता है, जैसे प्रथम अध्याय का 2-3 कुछ श्लोक टोटली कंप्लीट हो गया मेरा, कुछ श्लोक उच्चारण अभी भी क्लियर नहीं आ रहा है, तो इस तरह से हम लोग 2 ही श्लोक होगा, तो उससे कोई बात नहीं है, वो श्लोक हम लोग प्रॉपर तरीके से बता सकते हैं, तो कभी भी कोई जगह पर कोई जगह पर प्रॉब्लम हो जाएगा, तो हम लोग गीता का श्लोक को विश्लेषण पूर्वक बता सकते हैं दूसरे को ना। हाँ हम जी लोग जी, ने सही सही बात है प्रभु जी। खुद उसी का दूसरे को बता भी, उससे हमारा भी ज्ञान बढ़ा, दूसरा हमारा जो जो ही सुना उसको भी थोड़ा बहुत आइडिया हो गया। हाँ, अच्छी बात है ना प्रभु जी, बहुत अच्छी बात है, कुछ ज्ञान लेकर हम भगवान का ज्ञान दूसरों को बता सके। हाँ जी जी, ठीक है प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, है ना। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। गौरव शखूजा प्रभु जी का हैंड रेज है, शायद उनका कुछ प्रश्न है। हरे कृष्ण गौरव प्रभु जी, अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण। माता जी, मेरा ये प्रश्न था कि महाभारत में जैसे अपने पात्र थे बर्बरीक, जिनको वर्तमान जगत में हम श्री खाटू श्याम जी के नाम से भी जानते हैं, तो हाँ उनके बारे जी में मैं जी, जानना थोड़ा चाहता हूँ कि क्या उनकी भूमिका थी और किस तरह से चीजें रही थी।
हाँ प्रभु जी, मतलब जो बर्बरिक थे वो घटोत्कच है ना, जो भीम के पुत्र थे और जी जी भीम के बर्बरिक पौत्र थे, है ना। जी। तो ये बर्बरिक क्या है, बहुत महान योद्धा थे एक तरीके से ओके। देखा जाए। लेकिन जी उनका एक ये था, प्रण था कि जो सेना या जो दल हारेगा मैं उसका सहयोग करूंगा, है ना। ओके। तो वो समस्या भगवान श्री कृष्ण के लिए एक तरीके से वो समस्या हो गई थी, है ना। क्योंकि अगर ऐसा होता तो फिर ये युद्ध का परिणाम क्या होता वो शायद नहीं डिसाइड हो पाता, है जी ना। तो जी जी इसी परिस्थितियों के लिए फिर भगवान ने बर्बरीक से अपना शीश मांग लिया, है ना। जी इस तरीके से मैं शॉर्ट में बता रही हूँ जो मैंने सुन रखा है प्रभु जी। जी। तो ये इसी तरीके से हुआ था महाभारत के युद्ध में, है ना। और महाभारत के युद्ध में इनको जब बर्बरीक को सम्मिलित करवाया गया, है ना, फिर उन्होंने सबसे अपना आशीर्वाद प्राप्त किया, है ना। वो जी रणभूमि में जाने वाले थे, लेकिन फिर सुबह वो ही पांचों पांडवों के साथ भगवान श्री कृष्ण इनके पास पहुंचे, है ना। और मतलब इन शॉर्ट में यही है कि फिर दोनों जो थी सेनाएं किस तरफ से वो युद्ध लड़े, तो इसीलिए फिर उनसे उनका शीश मांग लिया। और उसी के उनकी भक्ति को देखते हुए उन्होंने भी बिल्कुल एक ही बार में अपना शीश काट कर उनके हाथों में सौंप दिया भगवान श्री कृष्ण के। तो तभी से जी। भगवान ने उनको ये आशीर्वाद दिया था कि कलयुग में, है ना, मैं तुमको अपनी सारी शक्तियां दूंगा ताकि आप कलयुग में सारे लोगों की सहायता कर सको जो भी तुम्हारे पास आए। इस तरीके का प्रभु जी मैंने सुना है। जी 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 माता जी। वो खाटू बहुत- श्याम के नाम से प्रसिद्ध है वो अभी भी। जी, वर्तमान में उनको खाटू श्याम जी के नाम से जानते हैं, हाँ मतलब जी मुझे जी। बहुत ज्यादा नहीं थी जानकारी, इसलिए मैंने आपसे पूछा। हाँ जी जी जी। और पूरे युद्ध को उन्होंने भगवान से इस तरीके का कुछ वरदान मांगा था कि पूरे युद्ध को उन्होंने देखा है, उस शीश ने देखा है, केवल उस जो ओके। सिर था उसने केवल देखा। ओके। जी ये जी। उनकी तरफ से रिक्वेस्ट थी, यानी कि मतलब उनकी तरफ से प्रार्थना थी। जी प्रभु जी। ये जो आपने बताया कि जैसे सब पूरी के पूरी युद्ध को उन्होंने देखा, तो जी मतलब ये उन्हीं की तरफ से भगवान से प्रार्थना थी कि मैं इसको, ये पूरी के पूरी युद्ध को देख पाऊं। हाँ हाँ, वो पहले ही ओके। वो शीश काटने के बाद करी थी शायद, कि मैं ये नहीं, पहले करी थी कि मैं ये युद्ध देखूंगा और देखना चाहूंगा। तो फिर ओके। वैसी व्यवस्था भगवान द्वारा करी गई और उनको पूरा युद्ध दिखाया गया। ओके। ओके। जी जी। हरे बहुत बहुत कृष्ण धन्यवाद माता जी। माता। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। माता जी, पूजा गुप्ता माता जी का प्रश्न है, हरे कृष्णा, मेरा एक सवाल है कि भगवान अर्जुन को भारत कहकर क्यों बुलाते हैं, कोई खास रीजन है क्या माता जी? हाँ है ना। भारत तो इसीलिए बुलाते हैं क्योंकि भरतवंशी ही थे ना एक तरीके से वो। ठीक है माता जी। भरत वंश में जन्म लेने के कारण ही तो उनको भारत के नाम से पुकारा गया, है ना। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। जी। जी माता जी, एंड करते हैं माता जी। आदित्य प्रभु जी कह रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण का अध्ययन होना चाहिए। तो जी जी प्रभु जी, हम लोगों का भी चल रहा है ना। अभी हम लोग भी सेकंड कैंटो में है अभी। हाँ भरतवंशी ही था ना वो तो, अर्जुन। आदित्य प्रभु जी भी यही कह रहे हैं, भरत वंश में जन्म लेने के कारण एक तरीके से ये कह सकते हैं।
हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। जी जी प्रभु जी। जी माता जी, अभी किसी का कोई प्रश्न तो नहीं दिख रहा है माता जी, किसी का हैंड रेज भी नहीं है। ठीक है प्रभु जी जी। माता जी, वाचा तो करके thank you, माता जी। तरुभ्यश्च कृपा सिंधु पे एव च पतिता नाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम आपको। हरे हरे कृष्ण कृष्णा माता जी, दंडवत सभी प्रणाम। को। हरे कृष्णा हरे कृष्णा।